Hello students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Students, this is our lecture number 32 और आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस जो है इसका सिर्फ हम एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस उस चार टेंसेस में से है जो जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ओके, सो वी विल जस्ट स्टडी इट्स एक्टिव स्ट्रक्चर, वी विल नॉट स्टडी इट्स पैसिव स्ट्रक्चर। हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस पैसिव में चेंज नहीं हो सकती। ओके, so in this lecture we will just focus on future continue tense, its active structure, urdu identification, sentence structure. फ्यूचर कंटिन्यू टेंस स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी व्हाट इज़ द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। उर्दू जुमलों की पहचान क्या है? तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो इसकी उर्दू जुमले की लास्ट में हमेशा हमारे पास रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। अभी अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस आप लोग कंपेयर करें तो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास रहा है, रही है, इस तरह पास्ट कंटिन्यू टेंस में रहा था, रही थी, और इस तरह फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में रहा होगा, रही होगी, इस तरह की अल्फाज आते हैं। तो आप लोग जब टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, टेंस को याद कर रहे हैं, तो आप लोग जितने भी टेंसेस है एक दूसरे के साथ कंपेयर किया करें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न टेंसेस। ओके, एक दूसरे के साथ कंपेयर किया करें और सेंटेंस स्ट्रक्चर जितने भी टेंस है उसके आपस में देख ले कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सो दिस इज़ द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप दो देख ले तो फर्स्ट सेंटेंस, अब बारिश हो रही होगी। ओके, या सूरज तुलो हो रहा होगा, चाँद गुरूब रहा होगा। ओके, या खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। सो इस तरह की सेंटेंसेस जब हमारे पास होते हैं दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। नाउ व्हाट अबाउट इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की। ये पेज नंबर 120, पेज नंबर 120 इन योर इंग्लिश बी बुक। ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में स्टूडेंट्स जितने भी कंटिन्यू टेंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो, पास्ट कंटिन्यू टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। कंटिन्यूस का मतलब है मुसलसल, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, बट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हम एज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इस तरह पास्ट कंटिन्यू टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ वाज एंड वर, और इस तरह फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ विल बी। ओके, विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की मेन वर्ब जो हमारे पास होता है दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ हेल्पिंग वर्ब जो है दैट इज़ विल बी। ओके, विल बी। एज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यू टेंस में, और इस तरह विल बी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में यूज होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे जो फर्स्ट है दैट इज असर्टिव सेंटेंस। अभी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सो सब्जेक्ट, देन विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देख लें, these are few example of assertive sentence. Okay, so they will be making preparation for their exam. Okay, will be making, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज विल बी। कोई भी सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सिंगुलर या प्लूरल, वी हैव टू यूज जस्ट विल बी। ओके, ही विल बी फीलिंग गुड टुमारो, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द आइडियंस। सो दिस इज द वे टू मेक असर्टिव सेंटेंस। नाउ निगेटिव सेंटेंस में ये है कि हमेशा की तरह में हमारे पास निगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि जो
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویل بی کے دونوں کے بیچ میں ایک جو ناٹ آئے گا. اوکے, فار ایگزامپل سبجیکٹ دین ول دین ناٹ دین بی. اوکے, ویل ناٹ بی, ویل ناٹ بی. سو دس از دا وے ٹو چینج میک نیگیٹو سینٹینس. ایگزامپل دیکھ لے, دے ول ناٹ بی ورکنگ دیئر. دے ول بی ناٹ نہیں, ویئر اسٹوڈنٹس ول بی ناٹ نہیں, ول ناٹ بی. They will not be working there. He will not be listening to the music. Okay. Yeah, for example, she will not be watching a program on television. So this is the way to make negative sentence. Just put not. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے پاس جتنے بھی ٹینسز ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ کے علاوہ اور پاسٹ انڈیفینٹ کے علاوہ باقی جتنے بھی ٹینس اس کی نگیٹو بنانے کے لیے ہم جسٹ ناٹ یوز کرتے ہیں. ناٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ڈو ناٹ اینڈ ڈز ناٹ, اس طرح پاسٹ انڈیفینٹ میں ڈیڈ ناٹ, اور باقی جتنے بھی ٹینس ہے اس میں سارے میں ناٹ یوز ہوتا ہے. اوکے, سو دس از دا وے ٹو میک نگیٹو سینٹینس. انٹراگیٹو سینٹینس میں ہمیشہ کی طرح جو آپ کے پاس ویل جو ہیلپنگ ورب ہوتی ہے دیٹ از اس کو سینٹینس سبجیکٹ سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں اور لاسٹ میں کویسچن مارک. اوکے, سو اس ٹینس میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں فیوچر کنٹینیو ٹینس میں ہمارے پاس جو انٹراگیٹو اسٹرکچر ہے دیٹ از فار ایگزامپل ول یو بی ہیلپنگ دا پیپل, ول ہی بی ٹیکنگ ہیز ایگزام. فار ایگزامپل اگر آپ اس کو اسرٹیو میں کر لیں ہی ول بی ٹیکنگ ہیز ایگزام, چونکہ دس از انٹراگیٹو سینٹینس تو ہمیشہ ہمارے پاس جو ہیلپنگ ورب ہوتی ہے دیٹ از اس میں وہ سبجیکٹ سے پہلے آتا ہے. اوکے, سبجیکٹ سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں. اوکے, یا فار ایگزامپل لاسٹ ایگزامپل کو دیکھ لیں, ول ہی بی ویٹنگ فار می. سو دس واز اباؤٹ انٹراگیٹو سینٹینس. So students, it was all about future continuous tense. It's Urdu identification sentence structure. تو آپ لوگ کائنڈلی اس کی پریکٹس کریں, ٹائم اپنا ویسٹ نہ کریں, اور اس جو جتنے ٹینسز ہے اس کو سیریسلی جتنی بھی ٹینسز ساری بیٹھ کے پریکٹس کر لے, سینٹینسز بنائے خود سے. اٹ نیڈس اے لاٹ آف پریکٹس کے بغیر یہ اس کو یاد کرنا اور اس کو کرنا یہ بہت مشکل ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی آپ لوگ محنت اس کے ساتھ پریکٹس کیا کریں, ایک شیٹس ایکسٹرا شیٹس پہ یا ایکسٹرا رجسٹر میں اس کی پریکٹس کیا کریں. So inshallah in our next lecture we will study about future perfect tense. Future perfect tense کے بارے میں پڑھیں گے ہم, ایکٹیو اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے. So it was enough for today. We will be back in lecture number 33 in our next lecture. Allah Hafiz.